मैं प्रश्न है। हालेलुया। मेरी और आंखें कर लो, तो ध्यान भी और मन भी। कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, जो पेन चलाना जानते हैं? अपने हाथ को उठाना। नेक्स्ट संडे आओ तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी कॉपी तुम्हारे पास होनी चाहिए। कितनों ने पता है कि जब यीशु मसीह के पास वो औरत आई तो यीशु जमीन पर कुछ लिखने लगे। जब तुम वचन को लिखते हो अपनी डायरियों में तो परमेश्वर भी तुम्हें, जब तुम नोट करते हो वचनों को, परमेश्वर तुम्हें नोट करता है। हालेलुया। अच्छी अच्छी बातें जब तुम लिखते हो तो तुम्हें याद आती हैं। लिखनी कली लिखनी ही नहीं है, घर जाके इसे देखना भी है। हालेलुया। तो आओ हम बात करते हैं। हमने आज तक यही सुना कि पेंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा। बैठ जाओ। अपनी आंखों को बंद करो। प्रभु से बोलो, प्रभु मैं जो सुनूंगा उसे अपने मन में रखूंगा और मैं दूसरों को बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। हमने एक चैप्टर को देखा था। हमने पिछले दिन क्या मनाया? पिछले दिनों में ईस्टर। उससे पिछले दिनों में हमने क्या मनाया? गुड फ्राइडे। पर शुरुआत कब होती है इस चीज की? हमें पता है कि 25 दिसंबर से शुरुआत होती है। यीशु मसीह 25 दिसंबर को क्या हुए मानते हैं लोग। वो दिसंबर का महीना लेकिन डेट नहीं है, पर हम मानते हैं कि यीशु मसीह 23 को या 24 को ही पैदा हुए थे, इसलिए हम 23 और 24 को ही प्रोग्राम करते हैं, 25 को हम नहीं करते। हालेलुया। तो हम सोचते हैं कि बस यीशु मसीह पैदा हुआ और उसके बाद उसकी सेवकाई 3.5 साल चली। फिर यीशु मसीह को पकड़ाया गया, फिर यीशु मसीह का पहले स्वागत किया गया खजूर की डालियों के साथ। आपने भी किया, मैंने भी किया। वो खजूरी डे था ना। तो उसके बाद 8 दिन के बाद क्या आया? फिर गुड फ्राइडे आया, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लोगों ने सोचा कि काम खत्म हो गया, शैतान ने भी सोचा काम खत्म हो गया, लेकिन यीशु मसीह एतवार के दिन, ईस्टर वाले दिन मुर्दों में से जी उठे और वो 40 दिन तक अपने चेलों के संग खाते रहे और समय समय पर उनके मिलते रहे और उन्हें शिक्षा देते रहे। और फिर वो एक दिन उसने कहा, सब 500 लोग थे वो इकट्ठे, जब यीशु मसीह स्वर्ग को चला गया और उन्होंने स्वर्ग में उठते हुए यीशु को देखा। और जब वो देख ही रहे थे तो यीशु ने उठते वक्त उन्हें एक हुक्म दिया था, आज्ञा दी थी। वो क्या थी? उपदेश दिया था कि तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में क्या दो? बैप्तिज्म दो। जान के क्या बनाओ? चेला बनाओ। और परमेश्वर ने एक बात और की अपने चेलों से। उसने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। कहता जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम क्या करते रहो? क्या करते रहो? आओ हम वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा, 5 से पढ़ देंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा।
ओए, निकाल लिया प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसकी 5 ऐप से। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। किससे बपतिस्मा पाओगे? पवित्र आत्मा से। किसने कहा ये? यीशु ने। अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? देखो, ये तब की बात है जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो चुके थे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और वो आके मिलते थे और शिक्षा देते थे अपने चेलों को। वो आज भी किस राज्य की बात कर रहे थे? किस राजनीति की बात कर रहे थे? वो इस राजनीति की बात कर रहे थे जो आज हम देखते हैं संसार में। लेकिन यीशु मसीह का राज्य इस धरती का नहीं था। वो कह चुका था, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, क्योंकि धरती बहुत छोटी है और उसका राज्य बहुत बड़ा है। हालेलुया। लेकिन उनके पास समझ नहीं थी, उनके साथ पवित्र आत्मा नहीं थी। यहां हमें एक बात सीखने को मिलती है, आप जितना मर्जी बाइबल पढ़ते जाओ, जितना मर्जी आप शिक्षा प्राप्त करते जाओ, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम स्वर्ग की बातों को समझ नहीं सकते कि पास्टर आपको क्या कह रहा है। इसलिए यीशु को पता था कि पवित्र आत्मा इनके लिए क्या है? जरूरी है। उसने कहा, तुमने यूहन्ना को पानी में बपतिस्मा देते हुए देखा और तुमने भी लिया। तुम थोड़े दिनों के बाद तुम क्या करोगे? आग से बपतिस्मा लोगे। बपतिस्मा का मतलब डूब जाना, दफन हो जाना। जिस तरह तुम पानी के अंदर, एक तो पानी तुम्हारे अंदर जाना, एक तुम पानी के अंदर जाना, अलग बात है। तो तुम किसके अंदर हो जाओगे? आग के अंदर चले जाओगे। तुम्हारा क्या होगा? आग से बपतिस्मा होगा। उसने उनसे कहा, उन समय को, कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। कब तुम सामर्थ पाओगे? जब तुम पवित्र आत्मा को पालोगे। और जब पवित्र आत्मा आएगा, वचन कहता है, प्रभु का आत्मा, जीसस कहता है, वो मेरे प्रति तुम्हें निरुत्तर करेगा। जाने के जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारी लाइफ में नहीं है तब तक तुम यीशु के बारे में भी नहीं जान सकते। तब तक तुम रूह से वर्शिप नहीं कर सकते, जब तक तुम रूह से सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि इसको करने के लिए सामर्थ्य चाहिए और सामर्थ्य उसी को मिलती है जिसको पवित्र आत्मा मिलता है। और बाइबल में लिखा, पहले यरूशलेम, जब पवित्र आत्मा आएगा तुमने उसका गवाह बनाना है। यरूशलेम मतलब तुम्हारा घर, यहूदिया मतलब तुम्हारा पड़ोसी, सामरिया मतलब तुम्हारा दूर का पड़ोसी, और पृथ्वी की शोर तक। मैंने क्या बना के दिखा तुम्हें डायग्राम? जब पवित्र आत्मा छोटा सा बीच में 200 ग्राम में, जैसे ही तुम उसको प्रेयर, फास्टिंग, पवित्रताई में बढ़ाते जाओगे, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये ऐसा तो नहीं कि बाहर से वो अंदर की तरफ है, नहीं, अंदर से वो बाहर की तरफ है। सबसे पहले जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारे घर की परिस्थितियां, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया क्या हो जाएगा? बदल जाएगा।
लोग तुम्हें चिढ़ाएंगे, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। ये बात ध्यान से सुन लो। पवित्र आत्मा जिसके पास पवित्र आत्मा है, वो ही परमेश्वर का जन है, वो ही परमेश्वर का जन है। पिछले दिनों के अंदर आपको पता है, आपको नहीं शायद पता, जो इंस्टाग्राम देखते हैं उनको पता है कि एक टिड्डों की पार्टी बनी है, बिच्छुओं की, कॉकरोचों की। किसी ने बोल दिया कॉकरोच। और शर्म की बात तो चल उनके लिए तो नहीं है, जो मसीह है वो भी ला रहे हैं, आई एम कॉकरोच, वो भी कॉकरोच बन गए। परमेश्वर कहता है कि तुम किसके बेटे बेटी हो? परमेश्वर के। और वो किसके बेटे बेटी बन रहे हैं? वो उन चीजों के पीछे हैं जो वास्तव में है ही नहीं। यहां पर चेले भी किसके पीछे थे? जो वास्तव में है ही नहीं थी। उनको लगा कि अब जीसस जा रहा है और क्या होगा, कुछ दिन बाद फिर आ जाएगा और हम में से कोई ना कोई राजा बनेगा, कोई ना कोई वजीर बनेगा और यरूशलेम एक देश बन जाएगा। यीशु मसीह के जाने से 1940 में, हालेलुया, 1948 में हमारे देश के 1 साल बाद यरूशलेम आजाद हुआ। पहले हम आजाद हो गए, हमारा देश बन गया, उनका देश हमारे से भी 1 साल बाद में बना। यानी कि यीशु मसीह को 1948 साल हो गए थे, तब तक उनका देश नहीं बना था। क्योंकि जीसस किसकी बात कर रहे थे? इस देश की बात नहीं कर रहे थे, वो उस देश की बात कर रहे थे जहां आपने और मुझे जाना है। हालेलुया। हो सकता है कि पवित्र आत्मा के बिना आपकी बुद्धि काम ना करे, पवित्र आत्मा के बिना आपको स्पिरिचुअल में और फिजिकल में फर्क साबित ना हो सकता है कि एक व्यक्ति यहां पर व्यभिचारी बैठा है, हो सकता है यहाँ पर चोर बैठा है, हो सकता है वो भी चर्च में ताड़ियां मार रहा हो सकता है कि उसके ऊपर भी बहुत सारी आशीषें हो, पर लेकिन आप जो बैठे हो पवित्र हो, लेकिन आपके पास आशीषें नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार चुके हो। एक दिन आएगा, उसने लिखा, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, जो अपवित्र हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो एक ही दिन नष्ट कर दिए जाएंगे। हालेलुया। तुम जब पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे बीमारियों से लड़ने की, गरीबी से लड़ने की, संसार से लड़ने की। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा पाओगे। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। अब बात ये आई कि परमेश्वर एक दिन नियुक्त करता है। उन्हें सबोपदेश की किताब में लिखा, मरने का दिन है, जन्मने का दिन है, बोने का दिन है और काटने का भी दिन। पेंतिकुस्त का तिहार है जो वो फसल के कटने के बाद मनाया जाता है। यानी कि जब कणक की फसल कटती है तो ये कट के खत्म हो जाती है, तो लोग नया अनाज प्रभु के भवन में लेके आते थे और शोर शोर से दूर दूर से यरूशलेम में लोग आते थे और इस पर्व को मनाते थे। ये था पेंतिकुस्त का त्योहार। ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आया और उसी दिन पेंतिकुस्त का त्योहार बन गया। नहीं, पेंतिकुस्त का त्योहार लोग मनाने के लिए आ रहे थे। जब यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता था, अंधों को दिखाता था और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया रोम राज्य ने, तो लोग जब प्रेरित गलियों में जाते तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जैसे कई बार आप लोगों का भी क्या उड़ाया जाता है? मजाक उड़ाया जाता है। वो आगे हालेलुया वाले, वो आगे कलकारियां मारने वाले लोग प्रेरितों को बोलते थे, लंगड़ा लेके आते थे, ले एक और लंगड़ा, चलाओ। अंधे को लेके आते थे, थप्पड़ बहुत पड़ेगा, अगर हम चॉकलेट देते हैं तो थप्पड़ भी मारते हैं,
घर जाके तो चॉकलेट देते हैं, पर यहाँ थप्पड़ लगाते हैं अगर शॉर्ट करी तो। पहला चुप करके, हालेलुया। अब क्या है, परमेश्वर क्या कहता है, देखो कहां थे हम, क्या बोल रहा था मैं, हैं? हाँ, वो लंगड़ों को लेके आते थे और कहते थे ले तुम्हारे गुरु ने चंगा किया था, इसको चंगा करो। वो लज्जित थे, शर्माए हुए थे, डरे हुए थे, खौफनाक थे। और वो कहां थे, वो सिर्फ कोठरी में बड़े हुए, ऊपरी कोठरी में बड़े हुए। कितने लोग थे वो, जब यीशु ने कहा कितने लोग थे, 500। और पेंतिकुस्त का त्योहार, पवित्र आत्मा जो आया वो 50वें दिन आया। 40वें दिन यीशु गया, 50वें दिन पवित्र आत्मा आया। 10 दिन भी नहीं ठहर पाए, कहते 380 लोग छोड़कर चले गए। जब वो रूम में थे सिर्फ मात्र 120 लोग थे। कितने थे, कितने थे, 120 लोग। क्या कर रहे थे, त्योहार मना रहे थे। वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उतरना किन पे चाहिए, उन पे पवित्र आत्मा उतरना चाहिए जो प्रभु के भवन में थे, जो मंदिर में थे। उतरा किन पे, जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज को सुनकर छोड़ा नहीं, लेकिन बहनें और भाई आपस में क्या कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। समय क्या था, सुबह का, फुल नाइट प्रेयर कर रहे थे। किनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, जो रात को खुदाबंद के सामने समर्पित रूप से बैठे रहते और प्रार्थना करते रहते। तुम क्या कहते हो कि जो रात को और सुबह 4 बजे तक घड़ाटे बजते और सुबह उठ के वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा, वो तो सुस्ती से भरेगा आके चर्च में, वो पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता। क्योंकि कमा के क्या है, नींद। अब बोएगा क्या, नींद। वो क्या कर रहे थे, 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। पेंतिकुस्त का दिन सिर्फ अन्य भाषा बोलने वाला नहीं था कि वो 120 लोगों के ऊपर अन्य भाषा आई। हम कहते हैं कि निकरो बोबो सो कुसा कामा दिनी मुको तो ये आ गया तो पेंतिकुस्त का त्योहार मनाया गया। पेंतिकुस्त का त्योहार आखिर है क्या है, कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, पवित्र आत्मा क्या है, आग क्यों दिखाई दी, हवा जैसी आवाज क्यों आई, लोग दूसरी भाषा क्यों बोलने लगे। जब ये क्यों तुम्हारे जीवन में आ गया, फिर तुम भरना शुरू हो जाते हो। जब प्रभु ने क्यों कहा कि अगर ये बच्चे के समान जिसका मन है स्वर्ग का राज्य नहीं, उनको नहीं पता कि क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बार तो बच्चों को आप जनाजे में लेके जाओ, कोई मरा हो और बोले मम्मी मम्मी इसकी नाक में लोगड़ क्यों डाला हुआ है, इसको जुकाम हुआ है। अब उसे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर सीखने की क्या है, प्रवृत्ति। सबसे पहले अगर आपको ये पता होता कि पेंतिकुस्त का दिन क्यों मनाया जाता है, आपको प्रेयर में बताया गया, वचन में बताया गया कि उस दिन क्या उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। पर क्यों उतरा, कब उतरा, किस लिए उतरा, आग ही क्यों, अंधेरी ही क्यों, आंधी की जैसे ही क्यों, जीव आग की जीवें ही क्यों। हालेलुया हालेलुया। हम सीखेंगे ये चीजें। इसमें लिखा जब 2 अध्याय, तब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से। तो कब थे, कहां थे वो, सब जन इकट्ठे थे, एक जगह इकट्ठे थे। आज का दिन अपने बच्चों के साथ थे, अपने दोस्तों के साथ नहीं थे वो, पर लेकिन वो अपनों के साथ थे। कौन होता है अपना, वो जो परमेश्वर के वचन को मानता और उस पर चित्त लगाता है। वो 120 लोग जो 380 छोड़ के चले गए, उनको बुलाने नहीं गए वो, उनको पूछने नहीं गए वो, लेकिन वो समर्पित लोग थे। और वो 120 के 20
परमेश्वर का धन्यवाद, 120 के 20 लोग वहां पर थे। और कहता है आकाश में क्या हुआ, आकाश में बड़ी आंधी सी, सनसनाहट का शब्द हुआ, पर आंधी नहीं चली, पर आवाज आई। ऐसा नहीं कि आंधी नहीं चली, पर क्या आई, आंधी के जैसे आवाज आई, और सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा। बोलो क्या उठा, गूंज उठा। किनसे? उस आवाज से जो परमेश्वर ने वहां भेजी थी, उस आवाज से नहीं जो लोगों में थी। आकाश क्या हो गया, फट गया, आग उतर आई। उसमें लिखा, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। किन्हें? जो प्रेर में थे। उनमें से हर एक पर आग ठहरी, हर एक के ऊपर। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सुनो, ये अन्य अन्य भाषा क्यों दी परमेश्वर ने? क्या कारण है? क्या एक भाषा मुक गई थी जो आपको अलग अलग भाषा दी परमेश्वर ने? आपको थोड़ा पता है लिक्रोबोसो कांदा नमक गितोरोबोशो, इसका मतलब क्या होता है? लेकिन कोई तो है संसार में जिनकी भाषाएं ये है। हालेलुया। कहते हैं कि जब ये सामर्थ्य उनके ऊपर आई, तो भाषा जो बोलाई गई, कॉपीराइट नहीं। अगर मैंने बोला लिक्रोबो, आप भी करोगे लिक्रोबो लिक्रोबो, लेकिन आपकी भाषा, आपके शब्द, मेरे शब्द अलग हैं। और पते की बात तो यह है, 120 लोगों में एक भी पास्टर नहीं था। हालेलुया। और हमारे एक भी जाजक नहीं था। कौन थे वो? चेले थे। आप और मैं कौन है? चेले। क्या पानी है? सामर्थ्य पानी है। कैसे आएगी? पवित्र आत्मा के द्वारा आएगी। पर 120 लोग ही क्यों रहे वहां? तो पवित्र आत्मा क्या है? आपको लगता है पवित्र आत्मा वो है जो चीखे मारते हैं, करके गिर जाते हैं, वो पवित्र आत्मा है? नहीं, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा तो संसार के शुरू होने से पहले पेज के ऊपर, जब धरती और स्वर्ग बनाया गया, लिखा धरती के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। जानी कि पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा आग नहीं है, पवित्र आत्मा आंधी नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का कैरेक्टर है, परमेश्वर का चरित्र है, और परमेश्वर की पर्सनैलिटी है। हालेलुया। पर ये उसका स्वभाव है आपके समान, क्योंकि जब आग जो प्रेजेंट करती है, वो परमेश्वर की आत्मा को करती। पहली बार आग कहां दिखाई दी? मूसा को। पहाड़ी के ऊपर, सीने पर्वत के ऊपर है मूसा, एक पर्वत के ऊपर है और भेड़ बकरियां चला रहा है, और रात को किसकी रक्षा कर रहा है? भेड़ बकरियों की। कितनी भेड़ बकरियां? गिनती से पार। आज आप और मेरे पे एक बच्चे की परवरिश नहीं होती, और वो इतनी भेड़ बकरियों को चलाता था। और जब देखता कहता है ये झाड़ी जल रही है पर नाश नहीं हो रही, फूक नहीं रही, वो जाता है। परमेश्वर कहता है मूसा अपनी जूतियां निकाल दी, ये जगह पवित्र है। और मूसा के साथ आग में परमेश्वर के दूतों की बात होने लगी। पेंतिकुस्त का दिन, पहले दिन थोड़ा पवित्र आत्मा, पर फर्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। फिर दूसरी बार जब एलिया ने प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर, उसने बेदी लगा दी, भेंट को गिल्ला कर दिया, लकड़ियां लगाई,
और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो आग गिरा और भेंट को कबूल कर। मेरे अजीजों, आपकी भेंटें कब कबूल होगी? एलिया की भेंट कब कबूल हुई? पूछता हूं, एलिया की भेंट कब कबूल हुई? जब आकाश से आग गिरी। आप जो 10 रुपए देखो, ये जब 100 रुपए देके, 1000 रुपए देके यीशु के राज्य को खरीद नहीं सकते। ये आपकी भेंट नहीं है। आपकी भेंट आपका जीवन है। वो तब तक कबूल नहीं हो सकती जब तक एलिया के समय के समान आपके ऊपर आग। उसने क्या कहा? जब तक तुम आग से बपतिस्मा नहीं पा लेते। कहता मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना कहता है जो मेरे बाद आएगा वो आग से बपतिस्मा देगा। क्योंकि जब तक तुम्हारी जो तुम्हारी भेंटें हैं, ये जीवता जीवन परमेश्वर को नहीं दोगे, वो तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक आग। आपको लगता है वो तो पुराना नियम है, ये तो नया नियम है, वो तो ये है तो वो। नो, ये इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। पुराना नियम के बिना नया नियम कुछ नहीं है, और नए नियम के बिना पुराना नियम कुछ नहीं। ये आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। और तीसरी बार कब? अब मैं तीसरी बार नहीं बताऊंगा, आपने बताना मुझे कब। फिर मुझे लगेगा कि हाँ वाकई तुम लोग प्रार्थना करने वाले लोग हो, वचन कले पढ़ने वाले लोग नहीं हो, सीखने वाले लोग हो। बताओ। तीसरी बार कब? मैं क्या तीसरी बार कब परमेश्वर ने आग से दर्शन दिया? जब मूसा को क्या देनी थी? तख्तियां देनी थी। जब आप पढ़ते हो बाइबल को, किसने पढ़ा है ये शब्द कि प्रभु ने कहा मूसा, कोई भी इजरायली इस पर्वत के, कहते वहां आग थी, अंधकार था और बिजलियां कड़क रही थी, और उन बिजलियों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा था। कौन खड़ा था? मूसा खड़ा था। और परमेश्वर ने पत्थर पे 5 एक पत्थर पे और 5 एक पत्थर पे आज्ञा को क्या दिया? लिख के दिया। तो वहां भी क्या थी? आग थी। और चौथी, पेंतिकुस्त के दिन भी आग थी। अब फर्क क्या है पेंतिकुस्त के दिन का? क्योंकि पुराने समय में जब भी एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, नबियों के ऊपर। एलिया कौन था? नबी था। मूसा कौन था? परमेश्वर का नबी था। पास्टरों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, नबियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, न्यायियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था। एक भी ऐसा चिन्ह नहीं है जो अन्य लोगों के ऊपर उस टाइम पवित्र आत्मा उतरता था, और उतरता था और वापस चला जाता। लेकिन पेंतिकुस्त के दिन क्या हुआ? पेंतिकुस्त का दिन उनसे अलग क्यों था? मैंने पहले बता चुका। क्या इनमें 120 में कोई नबी था? नहीं था। हालेलुया। क्या हुआ? अब जब आग उतरी तो वचन को किसके ऊपर लिखा उसने? पट्टियों के ऊपर। लेकिन जो पेंतिकुस्त के दिन आग उतरी, वो इतिहास को बदलने वाली थी। वो बाइबल के इतिहास में कुछ नया करने वाली थी जो आज तक नहीं हुआ था। वो क्या नहीं हुआ था आज तक? ये नहीं हुआ था कि एक साधारण व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिले। अब जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर रहा था, वो पट्टियों के ऊपर, पत्थर के ऊपर नहीं लिख रहा था, वो आपके दिलों के ऊपर परमेश्वर के वचनों को लिख रहा था। अगर आप सुन रहे हो तो पेंतिकुस्त का मतलब ये था कि वो साधारण, तो आप साधारण हो, आप जाजक नहीं हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको चुना। इसलिए नहीं कि तुम पत्थर की पट्टियों के ऊपर वचन लिखो,
को, नहीं, वो आग की लपटें, वो आग की छीपें, वो हवा का प्रकाश, हवा की आवाज क्या थी? वो उस टाइम क्या कर रही थी? उस टाइम उन लोगों के हृदयों के ऊपर वो अपने वचन को लिख रहा था, आज्ञाओं को लिख रहा था। एक चीज और मैं बताता हूं, गरविन दोनों के दोनों और इसकी वाइफ हम वहां गए। जैसे हम एक परिवार में गए और मैंने प्रेयर शुरू की और उसमें दुष्ट आत्मा आ गई। और जैसे उसमें दुष्ट आत्मा आ गई, उसके पति ने मुझसे बोला, कहता हम इतने पुराने हैं लेकिन फिर भी ये दुष्ट आत्मा हमें छोड़ के नहीं जाती, क्यों? बड़े बड़े पास्टर आए, आप भी आ गए, जब ये पास्टर आते तभी क्यों आती है, बाद में क्यों नहीं आती? मैंने बोला ये आपकी कमी हो सकती है, हमारी थोड़ा। उसने कहा आपको पता, मैं सुबह चर्च जाता हूं, दोपहर को चर्च जाता हूं और शाम को चर्च जाता हूं। उनकी चर्च शनिवार को लगती है, एतवार को लगती है, सोमवार को लगती है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यहां तो एक बार लगती है, तब भी तुम पूरे नहीं आते। वहां क्या है, शनिवार को लगती है, एतवार को लगती है और सोमवार को लगती है, और हजारों लोग होते हैं अपने परिवार को लेकर। और बड़ी पता की बात कि छूटे नहीं आज तक। कहा आपको पता है, मैं अपने काम से थोड़ा सा समय निकाल के चर्च जाता हूं। मैं क्या करते हो चर्च जाके? कहता है मैं हाजिर लगा के आता हूं। मैंने कहा तभी नहीं आती, तभी नहीं जाती है जीवन में। आपको पता क्या डिफरेंस था पहले की आग में और पेंतिकोस्त की आग में? पहले पवित्र परमेश्वर कहां रहता था? तंबू में। तो तंबू के अंदर जो तख्तियां थी वो कहां रखेगी? यरूशलेम के मंदिर में। समझ लो आज मंदिर का और चर्च में क्या फर्क है। आज तक तो तुम मंदिर और चर्च में कोई फर्क ही नजर नहीं आया तुम्हें। अगर पूछे ना किसी को चर्च और मंदिर में क्या फर्क है, मंदिर में तो दीवा लगा है, उठे मोमबत्ती ला दो, यही फर्क है। पूछ लो किसी को, वो कहेगा मंदिर में दीवा लेने के लिए, लगाने के लिए जाते हैं, बस चर्च में दीवा लगता, मोमबत्ती ले जाओ, चाहे छोटी ले जाओ चाहे बड़ी ले जाओ। आज समझ लो कि मंदिर क्या होता है और चर्च क्या होती है। मंदिर पेंतिकुस्त के दिन तक प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसिफाइड हुआ और पर्दा फट गया, तब तक वो क्या था? मंदिर था, क्योंकि उसमें लिखी हुई तख्तियां और परमेश्वर की ग्लोरी एक कमरे के अंदर रहती थी और वो परमेश्वर समझकर अंदर जाते थे। यानी कि जब मंदिर कौन होता है? जहां कोई एक सिंबल हो, जहां पर एक मूर्त हो, जहां पर कोई एक ऐसी चीज रखी हो जिसको तुम क्या समझते हो? परमेश्वर। पहले लोग किसको परमेश्वर समझते थे? उन तख्तियों को, मूसा की लाठी को, उस संदूक को। और वो संदूक में पावर थी, क्योंकि जहां संदूक को लेते हुए लेवी पैर रखते थे, यर्दन तो भाग हो जाता था। परमेश्वर की प्रेजेंस किसमें थी? मंदिर में थी। लोग मूर्ख थोड़ा थे, हजारों लोग वो मंदिर में आए, लेकिन उनको नहीं पता था कि रूल चेंज होने वाला है, संसार चेंज होने वाला है, कलीसिया अब और तरीके से बनने वाली है। अब मंदिर किसमें तब्दील हो जाएगा? चर्च में तब्दील हो जाएगा। कई बार आके तुम भी बोलते हो आओ सारे चर्च बनाइए। अगर हम सारे के सारे कोशिश करें, कोई किसी का कान लेके आए, कोई किसी की टांग लेके आए, बंदा बना सकते हो? चर्च का मतलब ही लोग होते हैं, चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं होती। अब पेंतिकुस्त के दिन एक काम आया, गुड फ्राइडे के दिन वो पर्दा फट गया, यानी कि मंदिर का क्या हो गया? अंत हो गया। अब पेंतिकुस्त के दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा किस में बस गया? आदमी में। और लिखा कि तुम मेरे क्या हो? मंदिर हो। कौन मंदिर? हम मंदिर हैं, चलते फिरते, देखते, सुनते हुए, बोलते हुए मंदिर। और जब ये मंदिर दो या तीन मंदिर इकट्ठे हो जाते हैं तो बनती है
चर्च। कहता है जिस जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हों वहां पर मैं क्या हूं, हाजिर और नाजिर हूं। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मा पेंतीकोस्त के दिन ही उतर आया था तुम्हारे जीवन में, और मैंने तुम्हें क्या बना दिया था, मंदिर से चर्च बना दिया। इसलिए आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हम मत्था क्यों नहीं टेकते, सारे मत्था टेकते हैं। जब जीसस ही तुम्हारे अंदर है, तुम्हें किसको मत्था टेकना है? क्या मंदिर को किसी के सामने गिरा हुआ देखा? तो फिर मंदिर क्यों गिरे? जिस दिन मंदिर गिरता है उसका वैभव भी चला जाता है। जिस दिन तुम मत्था टेकते हो उस दिन तुम्हारा भी वैभव चला जाता है। तुम कौन हो? प्रभु के क्या हो? जीवते, जागते, सुनते, चलते, देखते वाले मंदिर। उसने कहा मैंने तुम्हें चुना है ताकि मैं तुम्हारे अंदर रहूं। और सबसे बड़ा बदलाव यही था कि परमेश्वर ने वो ग्लोरी मंदिर से उठा के तुम्हारे बीच में कर दी, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। एक बदलाव और हुआ। अन्य भाषाएं क्यों आई? अन्य भाषा परमेश्वर ने इस दिन क्यों दी? आप जब उत्पत्ति की किताब में पंचग्रंथ पढ़ते हैं उसमें लिखा, कहता पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही भाषा थी, एक ही प्रकार भाषा बोलते थे लोग। प्यार था उनके अंदर, सहभागिता थी उनके अंदर। कहता उन्होंने कहा चलो आओ एक मीनार बनाते हैं बहुत ऊंचा जो स्वर्ग तक चला जाए। और वो बनाने भी लगे और उन्होंने बनाना शुरू किया। और ये चीज किसको दिखी? परमेश्वर को दिखी। और परमेश्वर ने दूतों को कहा ये तो सचमुच ऊपर आ रहे हैं। ये दूसरी बार इतिहास बन रहा है। पहली बार मेरे सिंहासन के जैसा लूसीफर बनाना चाहता था, उसे गिराना पड़ा। अब ये मेरे बनाए हुए मेरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्योंकि आदम ने और परमेश्वर ने के बीच में अब फासला हो गया था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में बहुत बड़ा फासला था। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया? मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने एक बात की कि वहां क्या भेजी? अपना आत्मा भेजा और उन्होंने उनके मुंह को छू लिया। वो अलग अलग भाषा बोलने लगे। कोई कह रहा है ईंट लेके आ, वो कहता लिख रहे पर बस वो पता ही नहीं था क्या लेके आना। दूसरा कहता है भाई साहब लिख रहे बाबू, कहता ओ उन आपस में क्या होगी? उनकी लड़ाई होगी और काम छोड़ के चले गए और वो काम वहीं बंद हो गया और एक दूसरे से क्या करने लगे? झगड़ने लगे और भाषाओं का निर्माण हो गया। अपने देश में 29 राज्य हैं। अपने देश में 29 राज्य हैं और 29 के 29 राज्य भाषा के ऊपर हैं। और वो किसके ऊपर? आप देखो पंजाब पंजाबी के ऊपर, हरियाणा हरियाणवी के ऊपर रखा गया। हर एक राज्य में अपनी भाषा है। महाराष्ट्र में जाओ मराठी बोलते हैं, गुजरात में जाओ गुजराती बोलते हैं, वो राजस्थान में जाओ और वो अपनी भाषा बोलते हैं। वो कहां से आई भाषा? वो परमेश्वर ने भेजी। किसको करने के लिए? लोगों को अलग करने के लिए। पुराने नियम में अब परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग अलग हों। उसने इन लोगों के लिए ही अपने परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया था, अपने प्रेम को दे दिया था। इसलिए परमेश्वर ने 120 लोगों के ऊपर 120 भाषाएं भेजी ताकि लोग वो 120 भाषाओं में जाएं और उनको क्या करें? वापस एक कर दें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप क्या करते हो? आप यहाँ 2 मिनट की भाषा बोल के घर जाकर फिर वही अपनी भाषा में लड़ाइयां करते हो। यहाँ पर बोल के भाषा करके प्रभु का नाम लेके बड़ी भाषाएं बोलने के बाद आप फिर तुम्हारे अंदर इतने बड़े कोड होते हैं। ना तुम अपने पति को कुछ समझती हो, ना पति तुम्हें कुछ समझता है, ना तुम अपनी सास को किसी को कुछ नहीं समझते हो। और फिर बोलते हो कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया। नहीं, पवित्र आत्मा नहीं मिला, ये फ्रेम का आत्मा है। जिस दिन पवित्र आत्मा मिलेगा उस दिन तुम गवाह ठहरोगे। पहले अपने घर में, फिर अपने पड़ोस में, फिर अपने मोहल्ले में और फिर पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में तुम गवाह ठहरोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया? 120 भाषाएं दी उन्हें। और रिजल्ट क्या हुआ? जब सुबह का समय था, 120 भाषाएं बोल रहे थे और बाहर लोग भीड़ लगाए हुए
खड़े थे। वो कहता देखो देखो ये बंगाली में बोल रहा है, वो देखो देखो कहते हरियाणवी बोल रहा है, वो कहते नहीं नहीं ये तो साड़ी पंजाबी है, ये तो गाड़ी गाड़ी कर रहा है, पर ये यहूदी पंजाबी कैसे बोल सकता है। वो हैरान थे। और वही व्यक्ति जो बिल्कुल डरपोक था वो बाहर आया, वो इतने लोगों के सामने प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगा। कहने लगा तुम लोगों ने जीसस को क्या कर दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया और मार दिया, और परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया, कहता उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया। लोग आगे रो रहे हैं, कहते क्या करें, बताओ हमें क्या करें। उसने कहा जो बैप्टिज्म लेगा मन फिर आएगा, उधार उसी का है। सुबह कितने थे वो 120, और शाम को कितने थे 3120, यानी कि 3000 लोगों ने अपना मन फिरा दिया था। वो परमेश्वर के साथ हो गए थे। कितने 3000 लोग। आप देखो आपका पति नहीं आपसे बदलता, आपके बच्चे नहीं आपसे बदलते। जब पवित्र आत्मा आएगा तो बदलाव आएगा आपकी लाइफ में। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारी गिनतियां बढ़ती जाएंगी। उन लोगों को पता था, पौलुस को पता था, पतरस को पता था, प्रेरित को पता था कि हमें पवित्र आत्मा इसीलिए मिला ताकि हमने क्या बनना है, गवाह बनना है। हमने वचन उठा के अपने पड़ोसी के पास जाना है, अपने घर में जाना है, अपनी माँ के पास जाना है। कितनी औरतें यहाँ पर जिनके माता पिता मसीह नहीं, हाथ खड़े करो, जिसके मायके मसीह नहीं, उनके पास गए आप, एक नदी बार बोल दिया होगा, आगे से माँ ने ही बोल दिया तो भी 4 दिन बाद हो रही होगी, क्योंकि उसको नजर ही नहीं आ रहा फर्क। पर लेकिन वो जो लोग बाहर थे उनको प्रेरितों के अंदर फर्क नजर आ रहा था, इसीलिए उन्होंने जाके पूछा हम क्या करें, तुम्हारे में फर्क नजर नहीं आता, इसीलिए तुम्हें पूछते नहीं है लोग हम क्या करें। हालेलुया। पता लग गया अन्य भाषा क्यों मिली, ताकि तुम अपनी अपनी भाषाओं में जाके क्या करो, प्रचार करो। क्या ठहरो, यीशु के गवाह ठहरो। उसने कहा जाओ मेरे पहले राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हें क्या मिलेंगी, फ्री में मिलेगी। कौन सी वस्तुएं? पास्टर जी प्रार्थना कर दो, 4 से कुर्सियां निकल गई, मेरी खूबसूरती खराब होगी। अरे ये तो फ्री में हो जाएगी सही। तुम जा और जाके क्या कर, परमेश्वर के सम्मुख चली जा और सुसमाचार सुनाना शुरू कर, जा और प्रेम करना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। क्यों कहा जीसस ने कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। कौन कौन है जो डर लगता है, डरपोक हो? कौन कौन है जो रात के अंधेरे से डरता है? सारे। कौन है जो किसी से वचन सुनाने से डरता है? सारे। क्यों? पतरस भी एक छोटी सी लड़की से डर गया। उसने कहा, वो कहता मां कसम, जब हम प्रोटोकॉल पढ़ते हैं ना, कसम खाता है वो जीसस के सामने अपनी मां की, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, सारे छोड़ देंगे। यीशु कहता है, बाइबल में नहीं है शब्द को सोचो, बाइबल में है। जब हम जाके कोई प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, कोई डॉक्यूमेंटरी पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जब खोल के बताया जाता है, उसमें कहता है कसमें खाए। क्या वो झूठी थी? नहीं, सही थी। वो सचमुच परमेश्वर से ऐसा प्रेम करता था। लेकिन किससे डर गया? एक बच्ची से। वो कहती है ये तो वही है ना जो यीशु मसीह के साथ था। और कहती है हाँ हाँ यीशु के साथ था। कहता नहीं, लानती हो, कहता जो यीशु को जानता हो। क्या आया उसमें? डर। और वही बंदा जो डरपोक था, और जब पवित्र आत्मा आया, क्या हुआ? इतने लोगों के सामने जाके खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम में डरपोक हो जो दलेर हो जाओगे। तो गोलियत कितना बड़ा था? और दाऊद 4 फुट का, गोलियत कितना बड़ा। राजा साउल कितना बड़ा था? राजा साउल के काम लत्ते काम रही थी गोलियत को देख के। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया था।
जिसके जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, सबसे पहले परमेश्वर उसके डर को क्या करता है? खत्म करता है। और डर के ऊपर क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। क्यों कहा पहला यरूशलेम? बोलो, मैं कौन हूं? यरूशलेम। पहले खुद के प्रति क्या करना है? गवाह ठहरना। ऐसे मत बोलो कि एक व्यक्ति कहता मैंने कभी चोरी नहीं की। वो कहता है क्यों? कहता मौका ही नहीं मिला। अगर आपको चोरी करने का मौका नहीं मिला तो इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम चोर नहीं हो। जिस दिन मिल गया उतना कर लोगे। कौन है जो सही है? जिसको चोरी करने का मौका था लेकिन उसने की नहीं। कौन बढ़ता है? यूसुफ के समान। यूसुफ के पास कितने मौके आए लेकिन उसने एक भी मौका नहीं लिया। पर परमेश्वर ने 17 साल के स्ट्रगल के बाद उसे देश के सबसे ऊपर गवर्नर बना दिया, जो पूरा देश उसके कंट्रोल में था, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो आग की जीवें क्यों फटी? क्योंकि परमेश्वर का ये चिन्ह है आग। आंधी की आवाज, क्योंकि पुराना नियम में भी परमेश्वर ऐसे ही दर्शन देता था। और लास्ट की बात, पहली बात क्या थी कि वो परमेश्वर ने अन्य भाषा वाले लोगों को क्या किया? अलग कर दिया था, उनको अब इकट्ठा कर दिया। इसीलिए बोला जाति जाति के लोग, क्योंकि उन्होंने भाषा के मुताबिक अपनी जातियां बना ली। जो चम का काम करने लगे चमार बन गए, जो लकड़ का काम करने वाले वो तरखान बन गए, जो लोहे का काम करने वाले वो लोहार हो गए, जो खेती करने लगे जो कृषि का काम करने वो किसान हो गए। जातियां पैतृक नहीं है, आपके काम के ऊपर निर्भर करती। इससे ये पता लगता है कि परमेश्वर ने कोई जाति बनाई ही नहीं। इसीलिए उसने कहा जाओ और जाति जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। इसीलिए उसने तुम्हें अन्य भाषा दी कि तुम जाओ और अपनी भाषा वाले लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। आपको क्या लगता है अपनी चर्च हजारों में क्यों नहीं है? ये मेरी वजह से नहीं है, आपकी वजह से नहीं है, क्योंकि आप निकलते नहीं हो सुसमाचार सुनाने के लिए। आप तो अपने घर में संडे को आते हो और अपने घर में बढ़ जाते हो, उसके बाद तुम घर से निकलते नहीं हो। आधे फोन के गुलाम है, आधे घर के गुलाम है। अगर आप 1 घंटा भी अपने घर में रोज 1 घंटा एक एक व्यक्ति को, जिसे परमेश्वर के दास ने कहा नाम लिखो उनका, एक एक व्यक्ति के पास जाओ और तब तक जाओ जब तक वो बदल ना जाए यीशु मसीह के नाम में। पर उससे पहले इस यरूशलेम में गवाह ठहरना है, अपने आप में गवाह ठहरना है। हालेलुया। मेरी एक दौड़ होती है, परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे इसका बात करवाना, पहले यरूशलेम, फिर पड़ोसी को यहूदिया, फिर तीसरे पड़ोसी को सामरिया, और फिर पूरी पृथ्वी पर हम गवाह ठहरेंगे। पर हम तो सोचते हैं कि पहले पृथ्वी पे जाएंगे, घर तो रहने दो, ये नहीं सुधरेगी, ये नहीं सुधरेगी, बाहर चलो। पर अंदर से ही ये सारी चीजें बाहर निकलती। हालेलुया। जिसके खुद के कपड़े फटे हो वो दूसरे व्यक्ति को फैशन नहीं सिखा सकता। सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। बीती रात से पहले एक बात बताता हूं, शायद गगी को पता है, ये गवाह है इसलिए मैं बताता हूं। हम बस में से उतरे, मैं और गगी दोनों, हमें पीछे की टिकट दी गई, आगे की लेनी दी, लेकिन बहुत कुछ उनके साथ थोड़ा सा वार्तालाप होगी। मैं कह के ही आ गया, मैं कहा गुजराती लोग तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन पंजाबी लोग अच्छे होते हैं। तो कह के मैं पश्चाताप करते हुए आ ही रहा था बस में, और एक बहन थी जो बैंक में थी और उसकी ट्रांसफर हो गई थी अचंचेत, और वो उसने जयपुर जाना था, नहीं तो जयपुर जाना था, और वो वहां खड़ी थी। और मैंने कहा अरान जो, मैंने अपनी सीट पे जाना है। कह रही निकल जाए यहाँ से, और मेरे साथ ना वो क्या हो गई, बहस हो गई। मैंने कहा नहीं निकलना। वो कहते निकल जा, दिन तो सीट आगे। मैंने कहा मैंने नहीं जाना।
तो हमारी वहां बहस होगी, और करते करते वो लेडीज जहां हमारी सीट थी वहीं बैठ गया। अब मैंने कहा मैं तो ये सिखाता हूं कि प्रेम करना चाहिए, और मैंने तो इससे नफरत कर ली। क्योंकि इस बात का गवाह है नहीं, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने कहा तूने मुझे प्रेम करना सिखाया। तो मैं बातें करता रहा, मैं उससे बातें करता रहा, और वो मेरी सीट पे आके बैठ गई। दो लेडीज थी, दोनों की आके बैठ गई। उन्होंने कहा हमें यहाँ सेफ फील हो रहा है। क्या हो रहा है? सुरक्षा फील हो रही है करीब। और नंबर लेके चली गई। अब भी मैसेज करती है भाई के भाई तुम कहाँ चले गए, भाई पहुंच गए हो। हालेलुया। जो ये नंबर दिया उसने, ये सारे मैसेज हैं जो उसने मुझसे किए, भाई तुम कहाँ चले गए, मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, ये और मैं हंस रहा था। ये पता क्यों हंस रहे थे? इसने कहा क्यों हंस रहे? मैंने कहा जो औरत 2 मिनट पहले मेरी दुश्मन थी, अब एक आधा घंटे बाद मेरी क्या होगी? उसका फेवर मेरे ऊपर उतर आया यीशु के नाम। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें क्या सिखाया है? प्रेम करना सिखाया। हालेलुया। मैं जिस ड्राइवर से बात करता था उसकी तारीफ कर देता था, वो मुझसे पूछता था उधर ने, हाँ जाओ कोई बात नहीं, मैं आपको। क्यों? परमेश्वर में लिखा जब पवित्र आत्मा आएगा सबसे पहले क्या आएगा? फेवर आएगा तुम्हारे ऊपर। मैंने ये बात क्यों बताई? ये नहीं कि मैंने बढ़ाई के लिए बताई है, नहीं, ये बंदे गवाह हैं इस बात के। जहां गए फेवर उतर आया। कारण क्या है? क्योंकि आपके एक मोटिव होना चाहिए कि हमें प्रेम करने के लिए बनाया। ये सारी चीजें क्या हैं? क्या है सारी चीजें? कूड़ा करकट है। हालेलुया। तो ये पेंतिकोस्त का दिन ताकि तुम्हारे ऊपर रहम हो। और लास्ट की बात, स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी मिट गई। बोलो, स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी मिट गई। क्यों? जो चीज स्वर्ग में हो रही थी अब वो पेंतिकोस्त के दिन कहां होने लगी? धरती के ऊपर। छोटे और बड़े का भेद खत्म कर दिया परमेश्वर, उनके ऊपर उतार दिया पवित्र आत्मा। उन्होंने ये नहीं देखा कि नहीं ये तो बहन काली है, इसको नहीं देना पवित्र आत्मा, चिट्टी को दूंगा। जो ये तो छोटा सा बंदा है, गंजा बंदा, मैं इसको पवित्र आत्मा नहीं दूंगा। वो भेद खत्म कर दिया परमेश्वर। कहते हैं एक के ऊपर, अकेले के ऊपर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। और उन्होंने क्या किया? एक ही दिन में कितने लोग कन्वर्ट हो गए? 3000। अगर मैं 3000 ही पहले दिन क्यों बचे, ये भी बाइबल में लिखा है। क्योंकि विभ्याचार किया उन्होंने, 3000 लोग मर गए थे। इजरायली जब आए उन्होंने विभ्याचार किया, 3 लोग मर गए, 3000 लोग मर गए। जब दंड आता है तो लोगों की मृत्यु होती है, और जब जीसस आता है तो लोग बचाए जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह धर्म और जात का बनाने वाला नहीं है, वो इंसानियत को बनाने वाला है, वो प्रेम को बनाने वाला है, वो आपकी इज्जत को बढ़ाने वाला है, वो आपकी बॉडी को ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पेंतिकोस्त का दिन अन्य भाषा बोलने वाला दिन नहीं है। कई तो बेचारे ऐसे हैं जो आज आके ट्रेनिंग करके आए होंगे, फिर सारे बोलेंगे लिख रुको, मैं ही बोलूंगा लुक रुको। क्योंकि भाई त्योहार है, अगर लाल कपड़े कोई पाएगा तो दूसरा भी पाएगा। आपको लगता है कि सारी शादी में सारों को नाचना आता है? 1-2 ही होते हैं, बाकी सारे एक्शन क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो शराब में उनके किसी के एक्शन नहीं मिलते। जिस शर्ट के लिए उन्होंने पूरा दिन खत्म किया होता है, उसके बटन फाड़ के एक साइड में रखी होती है और लेट रहे होते हैं। ऐसी आती है पवित्र आत्मा, बच कुछ और रहा होता है और कर कुछ और रहे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें शुद्ध बुद्धि नहीं रहेगी, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन एक बात पक्की है कि तुम्हें चेंज आएगा, तुम्हें बदलाव आएगा और यीशु के प्रति तुम समर्पित हो जाओगे। फिर तुम अपने घर से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा किसको प्रेम करोगे? परमेश्वर को प्रेम करोगे। तो वो प्रेम कैसे झलकेगा? जब तुम सुसमाचार सुनाने के लिए जाओगे।
हालेलुया। प्रेम तो क्या आप डरते हो? नहीं मेरा पति मार देगा, मेरे तो जी मैं पति पड़ोसियों को कुछ समाचार सुना। क्या पौलुस प्रेरित जितने प्रेरित थे उन्हों को फूल दिए गए? पौलुस कहता है मैंने 5 बार कोड़े खाए, यीशु ने तो 1 बार खाए, मैंने 5 बार कोड़े खाए, मैंने बैंते खाई। किसके कारण? सुसमाचार सुनाने का। तुम्हें एक गाड़ी मिलती है, तुम अपना जोड़ा बिस्तरा सा शाम के एक साइड में धर देते हो। तुम्हारे बाप कुछ कहता है, लड़के एक साइड में रख देते हो, कहते हैं देखें कल परसों जब पापा का मूड ठीक हो गया फिर जाऊंगा, और डंडे खा के उछलते थे। लोग कहते थे पागल हो गए, पढ़े लिखे लोग, ये देखो पागल हो गए। कहता चलो चलो आज 2 डंडे तो खाए ना यीशु मसीह के लिए। ये सेम पॉलिसी बीमा वाले को सिखाई जाती है। उनको कहा जाता है दिन में 100 बंदों को ना करवानी है। दिन में क्या, वो तो महीने में नहीं करवा पाते, इससे पहले तो वो हाँ करवा देते हैं। अगर आप टारगेट सेट करो अपनी लाइफ का कि मैंने दिन में 1 घंटा सुसमाचार सुनाने जाना ही जाना है, मैंने लोगों के घरों में जाना है, जाओ ढूंढो बीमारों को, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए चर्च में लेके आओ उन्हें। चर्च का मतलब लोगों के इकट्ठ में। एक चीज और प्रभु की आत्मा ने मुझे बताई, हम तो हमारी जिंदगी तो इसी चीज में निकल जाती है, कौन सी चर्च सोनी है, कौन सी चर्च अच्छी है, कौन सी चर्च बुरी है। ये मैं एक दिन टॉपिक लूंगा, ये भी आपको सिखाऊंगा कौन सी चर्च, रोमन कैथोलिक वाली चर्च अच्छी है, सीनाई चर्च अच्छी है, पेंटिकोस्टल चर्च अच्छी है, या लूथरन चर्च अच्छी है, कौन सी चर्च अच्छी है। किसी व्यक्ति ने कहा, कहता है रोमन कैथोलिक चर्च बहुत अच्छी है, जाओ और मोमबत्ती लगाओ और आ जाओ, आपकी मनोकामना पूरी। मैं एक एक के बारे मुझे कल परमेश्वर ने कहा, सच मेरे मन में डाला, कहता मेरे लोग इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, कौन सी चर्च अच्छी। आज से 20 साल पहले बोलते थे टेंट वाली चर्च नहीं होती, आज बोलते हैं जो घर में लगती हो चर्च ही नहीं होती। लेकिन चर्च बेस्ट कौन सी है, ये हम अगले संडे ना 2 चीजों को भी डिस्कशन करूंगा मैं। एक तो ये डिस्कशन करूंगा, आज आप पवित्र आत्मा लेके गए जब लेने वाले हो, अब हम रियल परमेश्वर के उस काम को होते हुए हमारे जीवन में देखेंगे। हालेलुया। ढोलकी के ऊपर ध्यान नहीं देना, स्पिरिट के ऊपर ध्यान देना है, आत्मा के ऊपर ध्यान देना है। जुबान नहीं खोलोगे, वो आपके शब्दों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। आज का दिन मंदिर से चर्च में आने का दिन। आज से क्या हुए, आज से वो लोग खड़े हुए जो कभी जाजक नहीं थे, और जाजक पद खत्म हो गया वहां से। नहीं तो वो जाजक पद लेवी का, पैंतरिक था, जाजक का बेटा जाजक, जाजक का बेटा जाजक, जाजक का बेटा जाजक। आज कोई भी परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है और अपना काम ले सकता है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, आज से मैं कह रहा हूं, अगर मेरा बेटा इस योग्य होगा कि वो इस मिनिस्ट्री को आगे लेके जाएगा, तभी मैं उसको खड़ा करूंगा। नहीं तो आप में से जिसका भी बच्चा योग्य होगा मैं उसको खड़ा करूंगा, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। किसका काम है? परमेश्वर का। हालेलुया। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि चर्च लेनी हो तो हम 5-7 घर रह के 2 मिनट में ले लें, लेकिन बात ये है फिर यही इनके बच्चे मुच्छा काट रहे करेंगे, मान ली थी चर्च 5 जने लड़के। मैं चाहता हूं ये चर्च किसकी है, वो जमीन किसकी हो, सबकी साझी। जब तुम्हारे बच्चे आए और मेरी वाली बेटियां, मेरे वाला बेटा भी ये नहीं कह पाए कि ये चर्च हमारी है, ये चर्च तो हम सब लोगों की है, वही उसमें खड़ा होकर सुसमाचार कर सके जो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित किया हो। हालेलुया। मूसा के बेटे बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन प्रभु ने किसको चुना? यहोशू को चुना। वो उन्हीं लोगों को चुनता जो परमेश्वर की हजूरी के नजदीक रहते हैं। मैंने क्या बोला था? अपने व्हाइट ड्रेस डाल के आनी है, इसका मतलब आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्रेम करते तुम मेरी बात का कहा मानते। यीशु ने क्या कहा था?
अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो फिर तो मेरी बात को मानो। जाओ चेक करो, कलीसियाओं के पास पवित्र आत्मा का दान भी नहीं होता, वरदान भी नहीं होता। अगर उनका पास्टर बोल देना कि तुमने 4 रंग के कपड़े पाके आने, तो 4 रंग के कपड़े पाके आते हैं वो। इसलिए तुम अवेयर नहीं हो, इसलिए पवित्र आत्मा आता है, उसकी सामर्थ्य को तुम टच करते हो, लेकिन वो रियल में तुम्हारी जिंदगी में रह नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारा बर्तन कौन सा है? टूटा हुआ बर्तन है तुम्हारा। बाहर जाते जाते ऑटो में बैठे बैठे वो आत्मा की स्पर्श निकल जाता है तुम्हारे जीवन से, फिर तुम्हारा प्रचंड रूप निकल आता है। तुम वो पहाड़ी हो, जब तक बर्फ जमी रहती है तब तक तुम चिट्टी लगती हो, जब थोड़ा सा सूरज निकल आए तो उसके अंदर से फिर वही कालापन निकल आता है। देखा ना? लेकिन परमेश्वर कहता है कोयले के समान बनना, जो अंदर से लाइट देता है, अंदर से जगमगाता है, रेड हो जाता है वो, फिर उसको कली करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात की मैं मुबारक बात आपको देता हूं, सच आपकी प्रार्थनाएं और आपके उपवास काम कर रहे हैं। कि किसने रखे उपवास? अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। क्या काम कर रहे हैं? आपने देखा होगा, जो बंदा कभी भी, जो व्यक्ति कभी भी नहीं बोला, वो आपके साथ बोला, आपके विजन क्लियर हो गए। जैसे पासी ने, जसवीर ने मुझे आते आते बताया, कहता जो मैंने 11 दिन के फास्टिंग रखे, इसमें विजन क्या हो गए? क्लियर हो गए, हर चीज क्लियर पता करने लगे। जिस तरह तुम दूध को छानने के साथ पुनते हो ना? किस किस की आदत है दूध को पुनने की? सबको नहीं? तुम्हारे हाथों से निकला होता है वो, तुम्हारी ही बाल्टी होती है, पहले उसे 2 बार धोते हो बाल्टी को, फिर उस निकाल के दूध फिर पुनते हो, और कई बार कुछ निकल जाता है, कई बार नहीं निकलता। ऐसे ही परमेश्वर तुम्हारी आत्मा को पुनता है हर रोज, और तुम तो दूध से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो। हालेलुया। ये दिन था मंदिर से चर्च में जाने का, ये दिन था जो स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गया, दूरियां खत्म हो गई। ये दिन था जो लोग अलग हो गए थे, उनको मिलाने का। इसीलिए लोग पेंतिकुस्त का दिन मनाते हैं। ये पर्व का दिन, बड़े जश्न का दिन है, पवित्र आत्मा को पाने का दिन है। और इस दिन वो लोग जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, वो पवित्र आत्मा को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगला संडे बड़ी जबरदस्त प्रीचिंग है, टीचिंग है। उस दिन तो मैं व्हाइट बोर्ड यहाँ खड़ा करूंगा, स्क्रीन भी यहीं ले आऊंगा। अगला संडे टीचिंग होगी कि एक औरत का क्या अधिकार है, एक आदमी का क्या अधिकार है, और बच्चों का क्या अधिकार है। तुम्हें समझ में आएगा तुम अपने गृहस्थी जीवन को कैसे चलाना है। हालेलुया। अगर तुम्हें खीर दी पर बर्तन ना दिया तो कैसे उसे संभाल के रखोगे? आज जो पवित्र आत्मा आप लेके जाओगे इसलिए ताकि लोगों को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, बच्चों को प्रतिदिन बिठाएं परमेश्वर की हुजूरी में, डराएं उनको प्रभु के सामने, ताकि आपकी औलाद, आपका बीज सुरक्षित रहे और 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम में। कौन है तुम्हारा बीज? हमारे बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। सो तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। शैतान ने बहुत जोर लगाया कि आज हम चर्च में ना हो, पर तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे निवेदन, तुम्हारा फास्टिंग, मैंने कहा जो लाल समुद्र में से रास्ता निकाल सकता है तो वो पृथ्वी पे तो निकाल ही देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं सच और मैं और गगी दोनों ने सरेंडर कर दिया था दिल में कि नहीं, हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम उदयपुर ही बहुत ज्यादा समय लग गया, 10-11 घंटे, बस खराब हो गई थी रात को।
और तारीफ करो प्रभु के बेटे के लिए। अपने पैसे का नहीं तो मेरे ख्याल में कोई इसकी जगह पे कोई और होता ना, उसने कहना था नहीं जब तक रिफंड नहीं आएगा तब तक हम जाएंगे नहीं। इसने कहा कोई बात नहीं, रिफंड आए ना आए हम दूसरी टिकट करवाएंगे और जाएंगे। और जब हम दूसरी टिकट करवाने के लिए गए, प्रभु ने करिश्मा ही कर दिया। जाना हमने दिल्ली था, भेज हमें पात्रा दिया सीधा। जितने समय में हमने दिल्ली जाना था उतने समय में हम कहाँ आए, पात्रा आए। और 7 बजे यहाँ आ गए हम, पूरी रात ट्रेवल करते हुए, और मैं बहुत खुश था। और एक चीज और बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सफर नहीं किया जो आप इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे से। हमें लॉन्ग ड्राइव पर लोग इतने पैसे खर्च करते हैं, हम कुछ ही हजारों में लॉन्ग ड्राइव सीखा है, हालेलुया। और आनंदित पूरी एसी में बैठते व्यू देखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, मेरे तो फोन भर के ले आता, ठीक है। पता नहीं है मन में खूबी सी नहीं है। और जब निकल जाती थी चीजें, जब पता लगा वो फोटो लेनी कितना निकल जाती थी वो सारी चीजें, हालेलुया। सो थैंक्स आपका प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का भी धन्यवाद। अगर आप प्रार्थना ना करते तो प्रभु कभी भी क्या नहीं निकालता, रास्ता ना निकालता। आपको लगता है कि हम थके हुए हैं? लग रहा है? लगना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के, पौलुस का जहाज टूट गया वो फिर भी नहीं थका। तुम्हारे के एक कोई थप्पड़ मार देना, एक तुम 5 दिन रोते रहोगे बेड पे, फोन भी तोड़ दोगे, कपड़े भी फाड़ दोगे, सब कुछ खत्म कर दोगे, तुम कपड़े भी फाड़ दोगे, बोलोगे नहीं, एक थप्पड़ लगा। और पौलुस क्या कर रहे हैं? बैंते खा के आधी रात को आराधना, क्या कर रहे हैं? वो आराधना कर रहे हैं। कपड़े फटे हुए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। कहता जब वो आराधना कर रहे थे तो क्या होता है, एक व्यक्ति ने अपने घर का वो वॉश बेसिन तोड़ दिया, पत्नी के साथ लड़ा, वॉश बेसिन तोड़ दिया, पत्नी पति के साथ लड़ी, पतीली फोड़ दी। अब मुझे समझ में नहीं आता उस पतीली का और वॉश बेसिन का क्या फर्क है? क्या उसने कहा था तुम लड़ो? ये सारी मटेरियल मेरे पास है, मैं अगले संडे आपको बताऊंगा कि क्रिस्ती जीवन कैसे चलना। हालेलुया। और ऊंची आवाज कर देना, एक ऊपर साउंड लगा देना, ठीक है, ताकि गांव वालों को भी पता लगे कि मैं क्या सिखाता हूं और हमारे लोग क्या सीखते हैं। हालेलुया। आपसे ज्यादा दुख होता है मेरे को जब तुम में 1% भी चेंजिंग नहीं होता। आमीन। प्रार्थना करो, प्रेयर करो, उपवास रखो। हफ्ते में एक बार फास्टिंग जाने चाहिए तुम, चाहे शुक्रवार शनिवार कभी भी प्रेयर तुम्हारी होनी चाहिए। प्रतिदिन 1.5 घंटा प्रेयर होनी चाहिए। फिर देखना खुदा का आत्मा तुम आत्मा में परिपूर्ण होते जाओगे और तुम्हारा मन करेगा जाओ और मैं क्या करके आऊं, सुसमाचार सुना के आऊं। वो चर्च हमेशा बड़ी है जिनकी कलीसियाओं ने सुसमाचार सुनाया, क्योंकि पानी थोड़ा बच्चे देता है, कौन देती है? भेड़ें देती है। पानी तो संभालता है उनको। अगर मैं ही सुसमाचार सुनाने जाऊं तो प्रेयर तुम्हारे लिए कौन करेगा? यीशु मसीह ने कहा जाओ, 70 चेले चुने, उनको कहां भेजा? सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। और आप क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। और जीसस क्या कहता है? मैंने शैतान को बिजली के समान धरती पर गिरते हुए क्यों देखा? क्योंकि वो खुद प्रेयर में बैठे थे। और उसके 70 लोग क्या कर रहे थे? सुसमाचार सुनाने के लिए गए। आपके पास वो पावर है जब आप प्रेयर करोगे। मैं कहता हूं, डिक्लेयर करता हूं आज, और पहले भी कर चुका हूं, इस एमडीएन चर्च के ऊपर एक पावर है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे वो इमीडिएटली चंगा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के बाद मुझे कॉल करने से पहले ये ट्राई करके जरूर देखना। हालेलुया। एक व्यक्ति उसको वो एक दिन वचन सुन रहा था और मैं यहां से बोल रहा था। आज परमेश्वर ने क्या दिया? एक दान दिया। साल पहले दे चुके हैं परमेश्वर, 1.5 साल पहले। प्रभु ने कहा आज मैं चर्च के ऊपर क्या देता हूं? एक दान देता हूं कि जब ये प्रार्थना करेंगे तो लोग चंगे होंगे। और ये जो सेवा में है, ये दर्शन देखेंगे, वो एक पूरा हो रहा है आज यीशु मसीह के नाम में।
और मुझे खुशी होती है जब भी मुझे आगे कहते मुझे ये दर्शन दिखा, प्रभु ने मुझे ये दिखाया, प्रभु ने मुझे खुशी होती है। मुझे खुशी ये होती है कि जो प्रभु ने कहा है वो पूरा कर रहा है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। अगले संडे हम टेस्टमनी लेंगे। है किसी की टेस्टमनी? क्या टेस्टमनी है? क्या टेस्टमनी?